नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानवता के लिए ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर हाजिर हैं नए वीडियो नई जानकारी लेकर। आज की जो कहानी है वो दो विद्वान की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़े ही प्रेरणादायक है। ये कहानी पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रिय दर्शकों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक पंडित रहा करते थे। उनके दो लड़के थे, एक का नाम ज्ञानवान और दूसरे का नाम बुद्धिमान था। दोनों पढ़ने लिखने में बहुत ही कमज़ोर थे। दोनों के माता पिता उनको लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने ज्ञानवान और बुद्धिमान को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए जंगल भेजा। जंगल में बुद्धिमान और ज्ञानवान रहकर शिक्षा अध्ययन करने लगे। दोनों की अच्छी शिक्षा ग्रहण कर विद्वान हो चुके थे। विद्वान होने के साथ ही उनमें एक बात की घमंड भी आ गई थी कि वे बहुत विद्वान हैं। हर जगह दोनों ही अपने को अधिक श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। दोनों को कई बार उसके शिक्षक ने भी समझाया, किंतु वे नहीं माने। शिक्षा खत्म होने के बाद दोनों को जंगल से गांव आने का समय आ गया था। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते रात हो गई। उन्होंने रात को एक गांव में डेरा डाला। गांव के जमींदार को जब पता चला कि जंगल से दो विद्वान आए हुए हैं, जमींदार साहब ने दोनों को रात्रि विश्राम करने का आमंत्रण दिया। ज्ञानवान और बुद्धिमान दोनों जमींदार के घर आ गए। जमींदार ने दोनों को रुकने का अलग अलग व्यवस्था की, स्वादिष्ट पकवान बनवाए। जमींदार पहले ज्ञानवान के पास गया और हाल चाल जाना। ज्ञानवान पहले तो बहुत ही जमींदार को प्रभावित किया, और लेकिन घमंड से बुद्धिमान को नीचा दिखाने के लिए ज्ञानवान ने बोला, बुद्धिमान तो नाम का बुद्धिमान है, वो जंगल में रहकर कुछ भी नहीं सीखा, वो तो गधा है। ज्ञानवान की बात सुनकर जमींदार को अच्छी नहीं लगी। ज्ञानवान से मिलने के बाद वह बुद्धिमान से मिलने गया। बुद्धिमान ने भी ज्ञानवान की तरह ही बातें की और कहा कि ज्ञानवान में तो कोई ज्ञान है ही नहीं, वो तो बेल है, उसके जैसा तो कोई नहीं है। जमींदार दोनों से बहुत निराश हुआ। कुछ देर के बाद ज्ञानवान और बुद्धिमान दोनों को भोजन के लिए बुलाया। दोनों भोजन के लिए आए। जब दोनों की थालियां परोसी गई तो उसमें घास और भूसा था। थालियां देखकर दोनों जमींदार पर बहुत क्रोधित हुए और बोले, हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाए हैं क्या? हम कोई जानवर हैं? हमें घास और भूसा खिला रहे हैं। जमींदार ने हाथ जोड़कर बोला, मान्यवर, आप विद्वान हैं और आप हमारे मेहमान हैं। हमारा उद्देश्य आपको बेइज्जती करना नहीं। आप दोनों विद्वान हैं और एक दूसरे को बैल और गधा कह रहे हैं, इसलिए बैल और गधा को जो भोजन पसंद है, मैंने आपको वही भोजन परोस दिया है। जमींदार की बातें सुनकर ज्ञानवान और बुद्धिमान को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और जमींदार को धन्यवाद दिया। जमींदार ने भी दोनों की स्वादिष्ट पकवान खिलाए और खूब स्वागत किया। दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि क्यों ना कोई विद्वान हो जाए, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में वह खुद ही नीचा देखने लगता है। दोस्तों, यदि ये कहानी आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें।